What's up guys? I hope you are doing well. I'm Abhimanyu. Welcome to Study with Amar. कैसे हो सभी के सभी? आई होप आप सभी लोग खुशी होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर ही रहे होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा नया नारा बना रखा है मैंने, बी हैप्पी, पढ़ो, आगे बढ़ो और शेयर करो। शेयर भी कर दिया करो यार कभी कभी। देखिए, आज हम पार्ट 6 करने जा रहे हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर का ही है, और इसके अंदर हम बेसिकली जो नया सिलेबस है ना 2022 और 23 के अकॉर्डिंगली एक नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं बना सकता तो मैंने बना दिए हैं। और चैप्टर का नाम तो पता ही है आपको, दो ध्रुवीयता का अंत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन तो भाई साहब बहुत सिंपल सा है, वो यही है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। आई होप आपने अपनी पुस्तक तो पढ़ी ही होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो देखिए, कोई भी नोट्स आपके काम नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी पुस्तक पढ़े। अगर आप अपनी पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें ये लाइन लिखी हुई है शुरुआत में ही कि 1961 में बनी यह दीवार पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलगाती थी। 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि खड़ी करने की बात की गई तो वो हो गया 1961। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो जो कि स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था। जी देखिए, इसके रिगार्डिंग भी आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है जो कि मैं बता देता हूँ। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था, और इससे क्या होता है कि सोवियत संघ की जो व्यवस्था है और भी जो है कमजोर हो गई थी। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1979। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपके इसके ऊपर मैंने क्या डाला वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक कौन थे आखिरकार। किन्होंने जो है सोवियत समाजवादी की जो है स्थापना की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। तो याद रखिएगा चीज, ठीक है। 1917 की जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति, उसमें भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था व्लादिमीर लेनिन ने। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बात याद रखिएगा चीज, ओके। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि है, रूस के किन दो गणराज्य में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मतलब कि मारा पिट्टी हो गई भैया अलग होने के लिए। घर में भी होते होंगे आखिरकार आप लोगों के, पता नहीं, वो तो बात अलग है, देखते हैं। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। तो उसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूएसएसआर का पूर्ण रूप क्या है। जी ऑब्वियस है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और इसका हिंदी में क्या पूर्ण रूप बनेगा वो जरूर बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि दोनों पता होना चाहिए ना। इंग्लिश का भी याद रखो और हिंदी वाला क्या वर्जन है वो भी याद रखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि डैश ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छी में तो इसका आंसर बड़े बच्चे, मतलब सारे बच्चे आराम से दे सकते हैं। इसका राइट आंसर यही होगा कि 1985 से 1991 के बीच में जो है कौन से भाई साहब थे, ये मिखाइल गोर्बाचेव भाई साहब थे। इन्होंने प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के आर्थिक और राजनीतिक सुधार की जो है शुरुआत की थी। तो इससे राइट आंसर क्या मिल गया, मिखाइल गोर्बाचेव, ओके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम आपके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डैश का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपका पूरा प्रतीत होता है इनफैक्ट, कि बर्लिन की दीवार का गिरना ही जो है शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता था, ठीक है जी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में किस देश में समाजवादी क्रांति आई। आपका जो पहले वाला क्वेश्चन था जो कि आपकी पुस्तक में अच्छे से दे भी रखा है, उसके अंदर ऑब्वियसली पता चल जाएगा रूस में 1917 में क्रांति हुई थी, समाजवादी क्रांति, जिसके अंदर जो व्लादिमीर लेनिन है उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाए रखी थी। और उन्होंने सोवियत समाजवादी गणराज्य की जो है स्थापना भी की थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से देशों के खेमे को दूसरी दुनिया कहा जाता है। बच्चों इसके लिए ध्यान रखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि देखिए 3 प्रकार की दुनिया बोली जाती है। एक होता है पहली दुनिया,
दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। पहली दुनिया जो है उनको बोला जाता है जो पूंजीवादी देश हो, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि हो गए। दूसरी दुनिया समाजवादी देशों को बोला जाता है, जैसे कि रूस, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया ऐसे होते हैं। तीसरी दुनिया जो है गुटनिरपेक्ष देशों को बोला जाता है, जैसे कि भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, घाना हो गया, मिस्र हो गया आदि हो गए। तो याद रखिएगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी देश, क्योंकि दूसरी दुनिया की बात की जा रही है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख के तो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस, जो कि यूएसएसआर का देखिए ये रहा हिंदी वर्जन, कितने गणराज्यों का समूह था? इसका तो बच्चे बच्चों को आंसर पता होना चाहिए हर एक को, कि 15 गणराज्यों का ये जो है समूह था। ओके, अब आपका स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके ऊपर आ रहा है। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 11 का क्या क्या लिखा हुआ है कि इस कथन को पूरा करें। कौन से कथन का? जो कि यहां से लेके यहां तक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आपकी बुक सही है सारे सवाल। 1991 के दिसंबर में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, डैश और डैश ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। और ये रहे आपके ऑप्शंस। तो बताइए क्या क्या आंसर होगा इसका राइट। और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अक्सर बोला जाता है कि 1991 के दिसंबर में रूस ने जो है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी, बट ये गलत होगा। कहना तो खैर ये भी पार्शियल एक तरफ से बोल सकते हैं, आधा सच है ये, गलत नहीं है, सच है ये आधा, लेकिन सच है। बाकी के 2 गणराज्य और भी थे इनके साथ में, वो कौन थे ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो कि क्या होगा इसका राइट आंसर? 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन मतलब बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य जो कि है रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की जो है घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि कौन कौन से जो है बाल्टिक गणराज्य बोले जाते थे। तो इनमें से राइट आंसर आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, बहुत बार चर्चा हो चुकी है इसकी। तो अब एस्तोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यही है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि ये रहा, डैश के भारत और रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं। कौन से सन में हुए ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा कि 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि काफी इंपॉर्टेंट और जनरल नॉलेज के बेस पे भी आपका ये आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन यही है कि रूस की मुद्रा का नाम बताएं। जी हाँ, देखिए हर एक की मुद्रा का नाम बता देता हूं मैं आपको। वैसे रूस की मुद्रा का नाम होता है रूबल, और जो डॉलर है वो अमेरिका की मुद्रा है, रुपया जो है वो भारत की है, दिनार जो है कुवैत की है। काफी सिंपल था, याद रखिएगा, आप भविष्य के लिए भी बता रहा हूँ। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि ये रहा, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। जी देखिए, शॉक थेरेपी के बारे में अक्सर बोला जाता है, आपको आपने लोगों ने पढ़ा भी होगा। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने पहले चैप्टर पढ़ा होगा, उसके बाद जाके ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे आप लोग। इसमें सिंपल सी चीजें हैं कि 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। ये भी आपकी पुस्तक में से ही ढूंढ के निकाला है जी, कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था जी। ये अपनाया गया था 1990 में, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और काफी अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है, घटेगा नहीं, ये सच बात है। सुपर 30 की मूवी आपने देखी ही होगी, काफी अच्छी बात थी वो। ओके, तो चलिए अभी के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, और नेक्स्ट टाइम आपसे हम नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आएगा उसके साथ मिलेंगे हम आपके। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।